हस्तमैथुन से कमजोरी आती है, इस एक सवाल ने हजारों युवाओं की नींद उड़ा रखी है। यह सबसे बड़ा मिथ है, लेकिन हर व्यक्ति अलग होता है। किसी भी समस्या का कारण समझे बिना सिर्फ मान लेना कि मुझे हस्तमैथुन के कारण कमजोरी आ रही है, बिल्कुल गलत है। आज की भागती दौड़ती लाइफ में तो यह बात और ज्यादा सच साबित होती जा रही है कि निसंतानता का मुख्य कारण पहले से अधिक पुरुष बनते जा रहे हैं। हाँ, सही कहा आपने। आजकल बहुत सारे लोग गूगल डॉक्टर बना हुआ है। हाँ। और गूगल से पढ़ के इंटरनेट पे देख के वो खुद को अपने आप को डॉक्टर समझता है और खुद ही इलाज करना शुरू कर देता है। जो गूगल पर टाइमिंग कैसे बढ़ाए सर्च करते हैं, उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती। सही सटीक समाधान और परामर्श के लिए निसंकोच आज ही चेतन क्लिनिक दिल्ली से संपर्क करें। नमस्कार, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपके साथ एक ऐसे स्पेशलिस्ट को लेकर आए हैं जो वैद्य हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और ख़ास तौर पर देश भर में सेक्सोलॉजी को लेकर प्रसिद्ध माने जाते हैं। सेक्स एक्सपर्ट डॉक्टर चेतन गुप्ता आज हमारे साथ हैं और ये आपको बताएंगे कि आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि युवाओं में या बहुत सारे लोगों में एक वहम होता है शीघ्र पतन से उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है या अलग अलग के उनके दिमाग में चल रहा होता है। क्या वाकई ये कोई बड़ी समस्या है? नमस्कार नीरज जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहूँगा कि शीघ्र पतन हर बार कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर हमारे वैवाहिक जीवन में कोई इसके कारण समस्या आ रही है, उलझन आ रही है, तो हमें एक उचित सेक्सोलॉजिस्ट से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। तो मतलब उसका क्या, जब आपके पास ऐसे कोई रोगी आते हैं तो उन्हें आप क्या सलाह देते हैं, क्या सावधानी बरतने को कहते हैं? सबसे पहले तो हम अगर कोई मानसिक रोगी है तो उसकी काउंसलिंग करते हैं, और अगर उसको फिजिकल को प्रॉब्लम है तो हम उसको दवाई देकर उसका समाधान बताते हैं। एक्सरसाइज, योगा, परहेज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जुड़ी समस्याएं आजकल ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एक चीज़ और है, क्योंकि आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन होता है, तरह तरह के वो लोग वीडियो देखते हैं, उससे गलत आदतें होता है, हस्तमैथुन की समस्या होती है। इससे उसके शरीर पर, उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, हर अलग अलग युवक होता है, हर एक को अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। जी जी। ऐसा नहीं है कि हर केस में ये एक सबसे बड़ा मिथ है कि हम ये मान लें कि हस्तमैथुन का नुकसान होता ही होता है, और हम 100% यह भी नहीं मान सकते कि नुकसान नहीं होता। तो इसमें मतलब ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि उन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे वो ठीक से इसका मैनेज करें? देखो, सभी को मेरी यही सलाह है कि एक तो गलत प्रचलित वीडियोस को देखने से हम बचें। सोशल मीडिया पे बिगर वेरीफाइड जो सलाह मिलती हैं उनसे बचें, और अपने को संतुलित जीवन में, मतलब कि एक होता है ना कि हमें किस चीज़ को कितना करना चाहिए। सीमित मात्रा में हर चीज़ सही रहती है और अति हर चीज़ की खराब नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और है, बहुत सारे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले टीवी पे विज्ञापन, अखबार में विज्ञापन महंगा होता था। सोशल मीडिया में लोग वीडियो बनाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ बेचने का दावा करते हैं, 100% गारंटी, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, पावर बूस्टर, ये वो, और ऐसे दवाइयों को खा के और ज़्यादा लोग परेशान होते हैं और ज़्यादा बीमारी उनके शरीर में घुस जाता है। उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्या सलाह देंगे आप? जो 100% गारंटी दे रहा है जी, तो वो तो अपने आप में पहले ही गलत साबित हो गया, क्योंकि 100% गुमराह कर रहा है। 100% गारंटी कुछ नहीं होती। दूसरी बात, गूगल डायग्नोज कभी भी डॉक्टर डायग्नोज नहीं होता। हाँ, सही कहा आपने। आजकल बहुत सारे लोग गूगल डॉक्टर बना हुआ है। हाँ। और गूगल से पढ़ के, इंटरनेट पे देख के वो खुद को अपने आप को डॉक्टर समझता है और खुद ही इलाज करना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोगों को, जो लोग भी गूगल पे या सोशल मीडिया पे दवाइयाँ बेचने का दावा करते हैं, जो बच्चे खरीद के अपने बॉडी को ख़राब कर चुके हैं, वो फिर से निरोग हो, फिर से स्वस्थ हो, उन्हें क्या सलाह है? उन्हें उचित आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, अपने घर वालों के कंसर्न से इलाज करवाना चाहिए। अपने आप हमें
ऑनलाइन फेसबुक पे ऐड देखकर या किसी भी तरह के ऐड से भ्रमित होकर इलाज नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, नवविवाहित जोड़े जो होते हैं, नए लड़के जिनका शादी हुआ होता है, वो शीघ्र पतन से परेशान रहता है और अंदर ही अंदर कचोटता रहता है, कोई किसी से वो कुछ कह नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। ऐसे लोगों को क्या मतलब आप सलाह देंगे और वो इससे कैसे निजात पाएँ? ये कोई बीमारी है या एक युवावस्था में ये हर किसी के लिए? उनको सबसे पहले तो यही सलाह है कि अपनी चुप्पी तोड़ें। चुप्पी तोड़ेंगे तो उनकी समस्या का समाधान निकलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। स्ट्रेस शर्म से ना करें इन चीज़ों शर्म ना करें, स्ट्रेस से बचें, लाइफस्टाइल अपनाएं, नशे की लत को छोड़ें। ऐसा करेंगे तो अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब मेन चीज़ है जो पहले से वो यार दोस्तों के साथ में हैं और नशेबाजी करते हैं, हाँ, लाइफस्टाइल को फॉलो तो उसको करना पड़ेगा। उसको वो बदलें। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये जो समस्याएं हैं खास तौर पे जो हमने चर्चा किया अभी, ये सबसे ज़्यादा 25 से 35 साल के युवा जो होते हैं उनमें ये समस्याएं ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। इसका क्या वजह हो? आजकल युवा भटक गया है, नशे की लत में पड़ गया है, किसी भी चीज़ की सीमा नहीं रखता, सीमाओं को तोड़ देता है। संयम के साथ सीमित मात्रा में अगर किसी भी चीज़ का प्रयोग किया जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम होते हैं, और ज़्यादा मात्रा में करके वो उलझता चला जाता है और फिर मल्टीपल प्रॉब्लम में घिरने के कारण समाधान भी इजीली नहीं निकाल पाता। और क्योंकि पहले लोगों के पास इतने साधन नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे। जी। आजकल मतलब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक लोग मोबाइल फ़ोन सिरहाने में लेके कोई टाइम सोते टेबल हैं, नहीं है, उठने का मोबाइल पर टाइम जो नहीं। मर्जी देखते हैं, हर टाइम देखते हैं। ये भी एक कारण, बड़ा ये भी कारण एक हो बड़ा गया है कारण हो बीमारी गया का। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर किसी व्यक्ति को ये समस्या है जिस प्रकार की, तो वो उससे निपटने के लिए कैसे आपसे संपर्क करें या कैसे किसी सेक्स एक्सपर्ट से सलाह लें? और चुप्पी तोड़ने की जो बात आपने कही, तो युवा शर्माता है, बताने में शर्म करता है, उनको आप क्या एक बताएंगे कि उनका प्राइवेट लाइफ भी बचा रहे और आप तक भी या आप जैसे डॉक्टर तक भी पहुंच पाए, दोनों चीज़ कैसे वो बैलेंस करें? नीरज जी, आज के समय में कोई भी हमसे अगर कंसल्ट करना चाहता है तो हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकता है, वॉइस कंसल्टेशन के माध्यम से हमसे सलाह लेता है, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से सलाह लेता है, या फिर दिल्ली में हमारे 4 क्लिनिक्स हैं, भजनपुरा में, बदरपुर में, दरियागंज में और छतरपुर में। तो हमारे पास खुद भी आ सकता है। खुद भी आ सकता है। अच्छा, ऐसे युवा को अगर छोटे लाइन में कहना हो, जी। मतलब बहुत लंबा नहीं, क्या मतलब एक लाइन में क्या जवाब होगा आपका? चुप्पी तोड़ो, मिलो, अपनी समस्याओं पे बात करो, मोबाइल से दूरी बनाओ और लाइफस्टाइल को अपनाओ। बिल्कुल। तो ये तो हो गया डॉक्टर साहब सेक्स से रिलेटेड, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड समस्याओं को लेकर लोग जो परेशान रहते हैं उससे वो कैसे निजात पाएँ। आजकल और भी समस्याएं काफ़ी सारे हैं। जी। कहा जाता है कि 90-95% घरों में डायबिटीज़ के पेशेंट हर घर में मिल जाता है। ऐसे घर में ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें? क्योंकि आयुर्वेद में कहा जाता है कि इसका क्योर है, जबकि एलोपैथ में ऐसा कोई दवाई नहीं है जो जड़ से डायबिटीज़ को ख़त्म कर सके। देखिए, उनके लिए डायबिटीज़ रोगी हो या कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, बीपी हो, थायराइड हो, ऐसे या मोटापा हो, एक जो गंभीर समस्या है आज हमारे देश में, तो इन सब रोगियों को मेरी एक ही सलाह है कि आयुर्वेदिक सपोर्ट जरूरी है। आयुर्वेद को अपनाएं, धीरे धीरे अपनी एलोपैथिक दवाइयों को कम करें, लाइफस्टाइल अपनाएं, योगा करें, सैर करें, आहार विहार, ये सब अपनाने से, प्राणायाम अपनाने से हम धीरे धीरे स्वास्थ्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, कुछ घरेलू उपाय भी जैसे कहा जाता है कि घर के किचन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे भी वो स्वस्थ रह सकते हैं। आपके बालकनी में कुछ पौधे लगा के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? हमें सब काम करना चाहिए। ताज़ी हवा के लिए पौधे भी लगाने चाहिए, अपना घरेलू जो चीज़ों का भी इस्तेमाल करना चाहिए अपने शरीर की ज़रूरतों को समझते हुए, लेकिन एक भेड़ चाल की तरह नहीं कि वो कर रहा है इसलिए भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हमें अपनी ज़रूरत को, अपने शरीर की ज़रूरत को समझें और उसके अनुसार
चीज़ों को अपनाना चाहिए। क्या हमारे किचन में ऐसी कोई व्यवस्था है कि वो खा के उससे वो लोग अपने आप को स्वस्थ बना सके, डायबिटीज से छुटकारा पा सके? बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी घर की रसोई में या हमारे पुराने आयुर्वेद में कही जाने वाली चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम अपनी डायबिटीज़ को संतुलित रख सकते हैं या अपनी सेहत को सही रख सकते हैं। इसके लिए हम डिटॉक्स भी होगी हमारी बॉडी और हमें उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फार्मूले या कुछ उपाय बताने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि इन सब पे डिपेंड होने से पहले हमें अपनी एलोपैथिक को एकदम से नहीं बंद करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम रेगुलराइज कर लें अपने डायबिटीज़ को, तभी अपनी चीज़ों को, दवाइयों को कम करते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए बहुत छोटे छोटे उपाय हैं कि हम मेथी दाना रात को 1 चम्मच भिगो के रखें और उसके पानी को छानकर सुबह पी लें, या गर्म करके उबाल के चाय की तरह उसको हम सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि दालचीनी हो गया, लौंग हो गया और काली मिर्च हो गया, उसमें 5 तुलसी के पत्ते डाल के इस काढ़े को भी हम बनाकर सुबह चाय की तरह खाली पेट पी सकते हैं। अब चाय के बदले जिनको आदत है कि चाय के बगैर वो उठ नहीं सकते, तो चाय के बदले इसको आप अल्टरनेट बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा एक हम चूरन बनाते हैं जो काफ़ी प्रचलित है, जिसमें कि गुड़मार, जामुन की गुठली, मेथी दाना, इस तरह की 8 आइटम होती हैं, जिसको इस्तेमाल करके भी आप उस चूरन को अपने घर में बना सकते हैं या फिर हमसे बनाया भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो घर पे नहीं बना सकते, हाँ, या शुद्ध नहीं कर सकते, उसको साफ नहीं कर सकते, तो बना बनाया चूरन भी, महामोचक चूरन के नाम से हमारा चूरन आता है, उसको इस्तेमाल करना होता है सुबह शाम 2 टाइम, तो उससे अच्छा फायदा लोगों को होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक समस्या दूसरे तरह का लोगों में होता है, बहुत सारे लोग पेट की समस्या से परेशान हैं, और पेट कहा जाता है कि पेट ही बीमारी का जड़ होता है। किसी भी बीमारी को बड़ा बना दें, चाहे कैंसर हो या ट्यूबरकुलोसिस हो, सारे बीमारी का जड़ पेट के जरिए ही निकलता है, खान पान के जरिए ही होता है। कब्ज, गैस, पेट में मरोड़ और उसी के कारण मोटापा या वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक कहानी रची। इसको आप क्या कहेंगे, ऐसे रोगी क्या करें ताकि वो स्वस्थ रह सकें? आज के समय में 80% लोगों को पेट की समस्या है। शुद्ध पानी पीना चाहिए, ठीक है ना, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, अपने टाइम टेबल का हमें ध्यान रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो बैड टी है, खाली पेट चाय पीना, ये बुरी आदतों को तो छोड़ना पड़ेगा, तभी हम स्वास्थ्य की ओर बढ़ेंगे। कुछ चीज़ों को अगर हम अपना लेंगे, इजी रूटीन को छोड़कर अपने आप को थोड़ा एक्टिव करेंगे। लोग आजकल शरीर से कम और दिमाग से ज़्यादा थकते हैं। अगर हम अपनी थोड़ा सा एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, शारीरिक मेहनत करेंगे, अगर आप मेहनत काम में नहीं कर रहे हैं तो पार्क में थोड़ा टहलना बहुत जरूरी है। कैसे भी, चाहे वो हम लोहा उठा के करें, या फिर पार्क में करें या अपने काम में करें, तो मेहनत हमें करनी चाहिए। शारीरिक मेहनत जरूरी है। उसके लिए घरेलू उपाय क्या होगा और आपके पास क्या उसका इलाज है? देखिए, मोटापे से अगर हमें हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा। सबसे पहला नियम कि हमें 40 मिनट वॉक करनी है या अपने शरीर में योगा एक्सरसाइज के रूप में पसीने को बहाना है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा उपाय है कि हमें खान पीन का ध्यान रखना है। डाइट उतनी करें जितनी कि हमेशा कर सकें। लोग क्या करते हैं, कई बार मोटापा घटाने के लिए डाइट फॉलो करना चालू कर देते हैं या किसी डाइटिशियन से डाइट लिखवा लेते हैं, लेकिन वो फिर जब जैसे ही डाइट को छोड़ते हैं तो दोबारा से फिर डबल मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें डाइट वही रखनी है जिसको हम सारी जिंदगी फॉलो कर सकें, उतनी कम नहीं करनी कि हम फॉलो ना कर पाए। दूसरा उपाय है घरेलू कि हमें सुबह गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के डेली पीना चाहिए और हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन करना चाहिए। ये तो बड़ा आसान है, मतलब बहुत आसान उपाय है। नींबू गर्म पानी में डाल के और कर ले तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। अगर वो ऐसा करेंगे तो बहुत ही जल्दी इम्पैक्ट आना चालू होगा, लेकिन ये चीजें रेगुलर करनी होगी। मतलब ये नहीं कि मतलब वीडियो देख लिया तो सुन लिया, हाँ, तो बस 2 दिन किया और 2 दिन में नहीं। इसको रेगुलर अपनाएंगे, बहुत अच्छा फायदा। और इसके लिए आपके पास क्या मतलब कोई अलग से इसके लिए दवाई वगैरह बनाया हुआ आपने? इसके लिए फिर वही कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं
कि उनके मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए दवाइयाँ देते हैं जो बिल्कुल शुद्ध और आयुर्वेदिक होती हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और धीरे धीरे असर हो लेकिन स्थायी असर होता है। असर होता है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, जिस प्रकार से मोटापे से लोग परेशान हैं, वैसे ही बहुत सारे बच्चे दुबलापन, पतलापन से परेशान हैं, कमज़ोर बच्चे बहुत सारे हैं, उनको क्या सलाह होगा आपका? उनको अपनी डाइट समय समय पर रखनी चाहिए, शुद्ध रखनी चाहिए और बनाना शेक अपने नाश्ते में लें, चने का सत्तू अपने इस्तेमाल करें डाइट में, प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा लें और फास्ट फूड से बचें। डॉक्टर साहब, एक समस्या और बहुत सारे लोगों में है, गैस की समस्या, मतलब डकार आना, उनको दिन भर डकार आता है, कुछ खाए तब भी, नहीं खाए तब भी पेट फूला फूला सा रहता है, खाने का मन नहीं करता है। ऐसे लोगों को क्या सलाह होगा आपका? आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा फैल गई है, पेट का फूल जाना, गैस से परेशान रहना। इसके लिए मैं अपने सभी दर्शकों को, पेशेंटों को यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो खाली पेट वाली चाय को बंद कर दें। चाय को बंद कर? हाँ बिल्कुल, उनको बिल्कुल भी खाली पेट चाय को नहीं लेना है। दूसरा, वो सुबह सुबह सबसे पहले अदरक का पानी या अदरक की चाय काढ़ा बनाकर उसको पिएं खाली पेट। मतलब चाय कह दिया, इसका मतलब उसमें चाय पत्ती ना डालें? चाय की पत्ती नहीं डालना, सिर्फ गर्म पानी में अदरक को उबालना है और उसे पी लेना है, जिससे कि उनका पाचन सुधरेगा और जो लीवर के ऊपर, लीवर को डिटॉक्स करेगा, ताकि जो भी हमारे को, जैसे फैटी लीवर एक बड़ी समस्या है आज के बिल्कुल समय, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, तो फैटी लीवर की समस्या को भी ठीक करेगा। ठीक है, सबसे पहला उपाय तो ये करना है। दूसरा उपाय, खाली पेट एक केला खाना है। खाली पेट में? खाली पेट एक केला खाना है। उसके बाद जब फ्रेश हो जाते हैं नहाने धोने के बाद, अपना उनको एक तरीके से कह लीजिए ब्रेकफास्ट में एक केला, ब्रेकफास्ट में सबसे पहले एक केला खाएं, उसके बाद और कोई, ताकि पित्त ना बने, और हमें पित्त बनेगा तो परेशान करेगा, नहीं बनेगा तो नहीं परेशान करेगा। इसके बाद वो अपनी डाइट, नियमित सुपाच्य भोजन अपने तरीके से करें जैसे वो करते हैं, तो फिर उनको कम से कम 80% समस्याओं में लाभ मिलेगा, राहत मिलता है। बहुत सारे लोग क्योंकि खाना ही इतने लेट खाते हैं, सुबह चाय के साथ बिस्किट खा लिया, फिर 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, कब खा रहे हैं पता नहीं है, तब तक तो स्वाभाविक है गैस बनेगा ही बनेगा खाली पेट। मैक्सिमम लोग दिन की शुरुआत खाली पेट की गोली से करते हैं। खाली पेट की गोली, बिल्कुल। और अगर उन्होंने मेरे बताए हुए इस छोटे से उपाय को अपनाया तो उनकी ये खाली पेट वाली गोली गारंटेड छूट जाएगी। गोली छूट जाएगा, और अगर ये हो गया तो फिर सारे बीमारी का जो है वो अपने आप सुधारना चालू हो जाए। सारे बीमारियों का मतलब है जो शुरुआत है वो सुबह, अगर आपने अपने जीवन को सही रखा, सुबह का शुरुआत सही किया, तो पूरा दिन भी सही रहेगा और स्वास्थ्य भी रहेगा। अच्छा, बिल्कुल। तो ये सबसे जो कहा जाता है, घर में अगर आपने शुद्ध चीज़ से स्टार्ट किया, घर में अगर रोटी खा के अगर आप निकले तो बाहर भी आपको रोटी मिलेगा, गांव में हमारे माँ बहनें कहती हैं। और अगर घर में आपने उल्टा सीधा किया तो बाहर भी उल्टा सीधा ही रहेंगे। चाय अगर खा के आप गए हैं तो बाहर भी चाय ही मिलेगा आपको, और दिन भर आप ऐसे ही घूमते रहेंगे। और अगर ऐसे ही घूमते रहेंगे तो आपका शरीर है कब तक साथ देगा? पैसे के भागदौड़ भरे ज़िंदगी में आपका ये शरीर कब तक साथ देगा? आप निरोग रहने के लिए हमें बदलना जरूरी है, हाँ, बिल्कुल। सबसे भगवान ने आपको 24 घंटा दिया है, तो शरीर को कम से कम 24 मिनट तो दीजिए, या 1 घंटा नहीं तो 24 मिनट तो दीजिए। 24 मिनट दीजिए, बिल्कुल ठीक बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि 24 घंटे में से 24 मिनट तो कम से कम अपने शरीर को दीजिए, अपने शरीर को दीजिए। योग पार्क में जाइए, थोड़ा टहलिए, कहते हैं 2.5-3 किलोमीटर तो कम से कम एक दिन में ज़रूर पैदल यात्रा करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और खाने पीने पर ध्यान दीजिए, कम से कम शुरुआत कीजिए। बिल्कुल। और यदि आपके मन में भी पुरुष स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन या आयुर्वेद से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमारे इसमें कमेंट करके लिखिए। हमारे डॉक्टर साहब या हमारे तरफ से आपको उसका जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर साहब से आप कैसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दिया हुआ है। उस नंबर पर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ ये वक्त गुजारा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार।